हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग का जारी होगा। सेशन 2025-26 में जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है, मैं इस चैनल के थ्रू यानी इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 का मैथ का संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा। और टॉपिक बाई टॉपिक देखिए, हम अगला संबंध के बारे में पढ़े थे कि संबंध क्या होता है, ठीक। उसमें उसके बाद पढ़े थे फलन कि फलन क्या होता है। हम ये जो दो टॉपिक है, कौन, ये संबंध और फलन, ये संबंध और फलन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। जो पीछे वाला वीडियो है हम पढ़ लिए थे, ठीक है। आज के क्लास में केवल प्रतिलोम फलन, हम फलन संबंध में पढ़े थे कि क्या होता है, और फलन में पढ़े थे संबंधी फलन होता है। लेकिन फलन कितने प्रकार होता है, फलन के 4 प्रकार होता है। कौन, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। तो क्या सब फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा? नहीं, सब फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हो, केवल उसका ही प्रतिलोम फलन निकलेगा और उसके अलावा किसी का भी नहीं निकलेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए लिए हम किसको, एग्जाम्पल के लिए एकेकी तो है लेकिन अंतःक्षेपी है। तो फलन किसका निकलेगा, प्रतिलोम फलन जो एकेकी होगा और आच्छादक होगा। यानी कहने का मतलब जो फलन, फलन क्या होता है, फलन नेक्स्ट वीडियो हम बताए थे कि फलन क्या होता है। उसके बाद तो जो फलन एकेकी और आच्छादक, फलन के प्रकार भी बताए थे कि फलन कितने प्रकार का होता है। फलन 4 प्रकार का होता है बताए थे, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी। तो मान लीजिए सिंपल फलन है, लेकिन फलन में प्रकार होता है। कौन कौन फलन एकेकी होता है, तो कौन फलन बहुएकी होता है, कौन आच्छादक होता है, तो कोई अंतःक्षेपी होता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब पीछे वाला जो वीडियो बनाया हूँ वो मैं सब समझा दिया हूँ कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है। आज का टॉपिक जो मेरा है केवल प्रतिलोम यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे हम, केवल प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है इनवर्स फंक्शन। तो प्रतिलोम फलन उसका निकलेगा जो फलन तो है लेकिन फलन में कंडीशन होना चाहिए, जो एकेकी और आच्छादक होगा उसी का ही प्रतिलोम फलन हम निकाल सकते हैं, अन्यथा हम किसी का भी नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिए हैं, एकेकी और अंतःक्षेपी लिए। एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं यानी अंतःक्षेपी है, तो क्या इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान हो जाएगा। आइए हम समझते हैं। मान लीजिए इसका हम प्रतिलोम फलन निकालते हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन का ही होता है मतलब होता है फलन को उल्टा कर देना, यानी ए को बी और बी को ए कर देना। देखिए समझिए, प्रतिलोम फलन का मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको इधर लिख देंगे, ये वाला पार्ट इधर लिख देंगे। यानी कहने का मतलब बी वाला बी इधर हो जाएगा, ए उधर जाएगा। तो बी वाला पार्ट में क्या है, कहिएगा सर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है, एफ है। और ये वाला पार्ट उधर चलेगा। कौन, 1 2 3 4 5 तक। अब देखिए ये समझने वाला है, क्या सबका प्रतिलोम फलन निकल जाएगा, सब फलन का प्रतिलोम फलन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन क्यों नहीं निकलेगा, तो यहाँ समझिए, ठीक है, यहाँ समझा रहे हैं हम। देखिए ए का संबंध बी से यानी बी का संबंध 1 से, यानी कहने का मतलब बी का संबंध 1 से। 2 का संबंध सी यानी सी का संबंध 2 से, सी का संबंध 2 से। इनवर्स उल्टा कर देंगे तो यानी प्रतिलोम निकल जाएगा, ठीक। डी का संबंध 3 से, डी का संबंध 3 से। ई का संबंध 4 से, ई का संबंध 4 से। एफ का संबंध 5 से, एफ का संबंध 5 से। अब देखिए क्या इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान हो जाएगा। देखिए ये फलन में क्या दिया है समझिए, यहाँ जो संबंध है, संबंध को हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। मान लीजिए कोई संबंध है, संबंध दिया है एफ, दिया है ना यहाँ पर। देखिए संबंध कि एक का संबंध बी से, क्या है, एक का संबंध बी से, ठीक। 2 का संबंध सी से, क्या है, 2 का संबंध सी से। अगला 3 का संबंध डी से, 3 का संबंध डी से। 4 का संबंध ई से, 4 का संबंध ई से, ठीक। 5 का संबंध एफ से, 5 का संबंध एफ से। यहां तक हम कर लिए, ठीक। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है, जब एफ इनवर्स निकाले हैं तो बी एक कमा बी है, तो यहाँ बी कमा 1 है। क्या है, पहले बी आएगा ना, पहले एक्स को मान लिखते हैं, वाई को मान लिखते हैं। तो बी कमा 1 कमा बी है, 2 कमा सी है और 3 कमा क्या है, बी सी, हाँ 3 कमा डी और 4 कमा ई और 5 कमा ए। अब देखेंगे इसका जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे, यानी कहने का मतलब एफ इनवर्स निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका क्या कर देंगे, अपोजिट, यानी बी कमा 1, यानी बी कमा 1, बी कमा 1। उसके बाद सी कमा 2, सी कमा 2। उसके बाद डी कमा 3, डी कमा 3। उसके बाद ई कमा 4, ई कमा 4। उसके बाद एफ कमा 5, एफ कमा 5।
हम देख रहे हैं, आप लोग ये भी देख रहे हैं कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी a कमा बी है तो b कमा 1 है, 2 कमा सी है तो c कमा 2 है, 3 कमा डी है तो d कमा 3 है, 4 कमा ई है तो e कमा 4 है, 5 कमा f है तो ये क्या है f कमा 5। जस्ट इसे क्या है अपोजिट, यानी इसका उल्टा हो जा रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं प्रतिलोम फलन। क्या अब इसको चेक कर रहे हैं क्या है फलन है, फलन है, फलन तो ही है, लेकिन फिर जब प्रतिलोम फलन बदलेंगे तो क्या फलन ही है कि नहीं है, आप समझिए। मान लीजिए हम क्या बताते हैं आपको कि ये बेटा है और ये पिताजी है, ये क्या है पिताजी है। चलिए हम चेक करते हैं क्या ये फलन है कि फलन टूट गया, फलन है ही नहीं। मान लीजिए एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, एक पिताजी के एक बच्चे, लेकिन ये वाला तो छूट गया। बिना पिताजी के क्या बच्चे हो सकते हैं, मान लीजिए इनके भी तो पिता होंगे कोई, लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं है, इसलिए क्या फलन नहीं होगा। समझ में आया ना क्यों क्यों फलन नहीं होगा। अब देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल क्या है, ये मेरा एग्जांपल यहाँ आते हैं। ये आच्छादक तो है, क्या है, जब प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा कोई फलन का तो एक एक जगह होना दोनों अनिवार्य है, लेकिन ये आच्छादक है लेकिन बहुएकी नहीं है। क्या इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, आइए इसको समझते हैं। तो इसका प्रतिलोम फलन यानी कहेंगे इसका जो पहला नंबर का इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा, यानी ये फलन नहीं है। ये क्या है तो फलन नहीं है तो प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। ठीक, अब आइए अब इसको समझते हैं। तीसरा नंबर समझते हैं, उसके बाद दूसरा चलेंगे। आच्छादक तो है लेकिन बहुएकी है। ठीक, अब मान लीजिए ए है ये और ये बी है, इसका संबंध किससे है एफ से है। क्या है हमारा एफ है। अब इसका जब इसको उल्टा कर देंगे तो यानी प्रतिलोम फलन जब निकालेंगे तो जैसे इसका अपोजिट यानी उल्टा, जब इसका उल्टा करेंगे तो बी इधर रख देंगे ए। अब कहिएगा सर आप जब इसको उल्टा कर दिए तो पिताजी हो जाएंगे बेटा ही हो जाएंगे, नहीं, हम कहने का मतलब है ये हमेशा पिताजी ही रहेंगे। आई बेटा है तो बेटा यहाँ संख्या बदल सकता है, ए हम सूचित न किए हैं पिताजी को, यानी ए जो कोष्ठ है इसमें इतना पिताजी है, बी कोष्ठ इतना बच्चे है लोग, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पिताजी नहीं चेंज नहीं हो सकते हैं। कहिएगा सर ये पिताजी है जब आप चेंज करिए तो ये पिताजी हो जाएंगे और ये बच्चे हो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकते, यानी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझिए। ये जो हम इनवर्स निकालेंगे तो बी इधर लिखेंगे कितना है 3 2 4 5, उसके बाद क्या है 3 4 5 6। अब चलिए चेक करते हैं। 3 का समान 3 से, चलिए ठीक है। 4 का समान 2 से, मतलब 4 का समान 2,4, ठीक है। 5 का समान 4 से, 5 का समान 4 से, ठीक है। 5 का समान 4 से 6 तक है, कितना है 3 4 5 6 1 7 है ना। 4 का समान 5 का समान 4 से है, 5 का समान जो है किससे है वो 4 से है। समझिए एक बार ध्यान से मिला लीजिए। ये 3 2 4 5, ठीक है, 3 4 6 5। चलिए 3 का समान 3 से, तो 3 का समान 3 से, 4 का समान 2 से, 2 का समान 4 से, 5 का समान 4 से, 4 का समान 5 से, 4 का समान 5 से, 6 का समान 5 से, 6 का समान 5 से, 7 का समान 5 से। अब देखिए यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया। अब फिर ऐसे यहाँ लिख लेंगे 3 का समान 3 से, 4 का समान 2 से, 5 का समान 4 से, ऐसे लिख लेंगे ए बराबर। लेकिन देखना है जस्ट इसका अपोजिट होने जब की है, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक पिताजी इनके बच्चे का नाम है 5 और 7 के भी बच्चे का नाम है 5। ठीक, यानी 2 पिताजी के एक ही बच्चे हो गए, 2 पिताजी के एक ही बच्चे हो गए। ऐसे हम देखने से लग रहा है कि ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक, जब हम देखे हैं जब बहुएकी और आच्छादक ले रहा है तो फलन ही नहीं बन रहा है। लेकिन अब समझते हैं ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एकेकी तो है, एकेकी है और क्या है और आच्छादक भी है। क्या है आच्छादक भी, एकेकी तो है और आच्छादक भी है। जब इसका प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। निकालते हैं तो क्या होता है समझते हैं। यानी इधर 3 है 6 है 9 है 7 है 6, इसका उल्टा नहीं कर देंगे, बी इधर लेंगे और ए उधर रख देंगे।
ठीक, अब समझते हैं। उसके बाद क्या है, 1 2 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। चलिए, 1 का समान 3 से यानी 3 का समान 1 से, 2 का समान 6 से यानी 6 का समान 2 से, 3 का समान 9 से यानी 9 का समान 3 से। ठीक है, सब संबंध है। ठीक है बाबू, 5 का समान 7 से यानी 7 का समान 5 से, 6 का समान 6 से। देख रहे हैं, जैसे ही जो एकेकी है और आच्छादक है उसका प्रतिलोम जब निकाल रहे हैं तो एक का संबंध है, एक पिताजी के एक बच्चे, 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 यानी फलन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम एकेकी आच्छादक को प्रतिलोम फलन निकाले तो प्रतिलोम फलन क्या हो गया, विद्यमान हो गया। ये हम इससे हमको सीख मिल रहा है कि प्रतिलोम फलन का मतलब होता है जो फलन एकेकी आच्छादक होगा केवल उसका ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा किसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। ये को समझते, ये बहुएकी और क्या है, अंतक्षेपी है। ये क्या है मेरा, बहुएकी है और क्या है, अंतक्षेपी है। ठीक, बहुएकी है और क्या है, अंतक्षेपी। क्या है, इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा समझते हैं, क्या होगा समझते हैं। बी वाला को इधर कर लेंगे यानी 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए, इसका प्रतिलोम को जब हम निकालेंगे इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी जब इसका ये वाला बी वाला इधर रख लेंगे, बी इधर जाएगा और ए इधर जाएगा, इसको बोलेंगे एफ इनवर्स। अब देखते हैं कि 1 का संबंध 3 से है यानी 3 का संबंध 1 से, मिला दिए। ठीक है, अब देखते हैं 2 का संबंध 4 से यानी 4 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से। अब देख रहे हैं कि 3 का संबंध किससे है, 5 से। 3 का संबंध किससे है, तो 5 से है। 3 का संबंध 5 से है और 4 का संबंध भी किससे है, 5 से है। 4 का संबंध, 3 का संबंध भी 3 का संबंध भी 5 से है और 4 का संबंध भी 5 से है। अब 5 का संबंध किससे है, तो 6 से है। 5 का संबंध 6 से। अब देखिए, चेक करिए क्या ये फलन बन रहा है। जब बहुएकी और अंतक्षेपी है तो क्या ये फलन हो रहा है। एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, एक पिताजी के एक बच्चे हो सकते हैं, 2 पिताजी के क्या एक बच्चे हो सकते हैं, नहीं, ये फलन ही नहीं है, फलन नहीं। लेकिन अब हमसे ये, जब हम इतना एग्जाम्पल कर लिए तो हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रतिलोम फलन केवल उसका ही विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन केवल उसका ही निकलेगा जो क्या है, एकाएकी और आच्छादक दोनों है। देखिए, जब एकाएकी आच्छादक दोनों था तो इसका प्रतिलोम फलन आसान से निकल गया ना, यानी एक पिताजी के एक बच्चे, 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 एक पिताजी के एक बच्चे। लेकिन जब एकाएकी तो है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, लेकिन अंतक्षेपी है तो क्या इसका प्रतिलोम फलन निकलेगा, निकाल चेक करते हैं। जब जैसे निकाले तो हम देखें यहाँ कि एक बच्चा छूट गया, यानी एक बच्चे का पिताजी है नहीं, यानी ये फलन ही नहीं है। क्या है, ये फलन ही नहीं है, यानी ये फलन नहीं है तो ये क्या होगा, प्रतिलोम फलन इसका विद्यमान नहीं होगा। इसका प्रतिलोम फलन यानी कहेंगे इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा, फलन विद्यमान नहीं होगा। देखिए, प्रतिलोम फलन केवल उसका ही विद्यमान होगा जो एकाएकी आच्छादकी है। जब एकाएकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन निकल गया ना, आराम से निकल गया इसका प्रतिलोम फलन। लेकिन जैसे ही क्या है, बहुएकी है लेकिन आच्छादक है, बहुएकी तो है लेकिन आच्छादक है, तो जब इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो ये फलन नहीं है, यानी प्रतिलोम फलन इसका विद्यमान ही नहीं होगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। देखिए, बस यही समझना है कि प्रतिलोम फलन किसका निकलेगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम फलन केवल उसका ही निकलेगा जो क्या होगा, एकाएकी होगा और आच्छादक दोनों। जो फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों हो केवल उसका ही प्रतिलोम फलन हम निकाल सकते हैं, अन्यथा हम किसी का प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, इतना हम ये लेक्चर में किया। हम ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि अधिक लंबा हो जाए तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हम 3 टॉपिक पढ़ लिए। काल यानी नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो हम केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यानी 3 वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम बुक पर स्टार्ट होंगे, यानी वो मेरा बेसिक था,
अब हम किस पे स्टार्ट होंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये वाला जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर हम बनाएंगे, ठीक है। ये तो इसी पर, लेकिन इसको जो बेस से समझना है कि अगर क्या संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन किसका निकल सकता है, ये सब समझने वाला है, ठीक है। तो इतना हम कर लिए हैं लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक आप लोग का मजबूत होगा ना, तो क्वेश्चन 2.1 जो है एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बस 20 से 25 मिनट में 2.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।